जय हिंद दोस्तों। जीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो अपनी श्रृंखला लेकर के आए हैं वो एक जीके की जनरल नॉलेज जिसे संगठन की, तो हम यहाँ पे जैसे आसियान और नाटो और ब्रिक्स ऐसे जो है संगठनों का हम एक छोटी छोटी जो है वीडियो के माध्यम से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हम पहला टॉपिक लेकर के आए हैं वो है आसियान। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि आसियान है क्या और उसका मुख्यालय कहाँ और उसमें कितने देश आते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होता है। तो जैसे कोई संगठन बनता है तो उस संगठन में जितने भी देश शामिल किए जाते हैं तो कुछ ना कुछ उनका उद्देश्य रखा जाता है कि हम इस उद्देश्य पे उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि आखिर आसियान का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे पहले हम जान लेते हैं आसियान के बारे में। तो यहाँ पे जैसे कि आसियान जो है कितने शब्दों से मिलकर के बना है, तो यहाँ पे ये जो है ASEAN अर्थात ये जो है 5 अक्षर से मिल करके बना है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है आसियान का, एसोसिएशन ऑफ, एसोसिएशन ए फॉर यहाँ पे एसोसिएशन, एस से जो है साउथ और ई से जो है ईस्ट और ए से एशियन और एन से नेशंस है। तो अर्थात इसका जो है मतलब जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक आर्थिक संगठन। तो यह जो आसियान है एक आर्थिक संगठन है किसका, जो है यहाँ पे जो है कह रहा है कि जो है साउथ ईस्ट का। साउथ ईस्ट है कहाँ, हम आइए जो है मैप के माध्यम से दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसा कि ये जो है ऑक्सफोर्ड एटलस का ऑक्सफोर्ड मैप सभी को लेना है, तो हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो ये यहाँ पे भारत है, जैसा कि आपको जो है दिख रहा होगा मैप में, यहाँ पे भारत है। भारत की जो है पूर्व में, भारत के पूर्व में म्यांमार पड़ता है, जैसा कि यहाँ पे म्यांमार भी इस जो है समूह में शामिल है, आसियान के समूह में शामिल है। तो ये म्यांमार है, म्यांमार है ऊपर चाइना, चाइना की जो है दक्षिण में। तो ये सभी जो 10 कंट्री हैं वो देखिए यहाँ पे हैं, म्यांमार से लेके इंडोनेशिया तक, इंडोनेशिया इन सब के बीच में और पूर्व में फिलीपींस, इन्हीं सब के बीच में 10 कंट्री जो है एशियन कंट्री मिल करके इस आसियान समूह को बनाती हैं। तो इन सब के बारे में आइए हम देखते हैं। और हम आसियान के बारे में क्या देखते हैं, इसका उद्देश्य और भी क्या है। एशिया में अपने सदस्यों, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, एशिया में अपने सदस्यों एवं और अन्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सैन्य, शैक्षिक और सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण को सरकारी सहयोग को बढ़ावा देती हैं। यह जो क्या करती है, सरकारी सहयोग को बढ़ावा देती है। किन किन क्षेत्रों पे जो है, ये जो है आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सैन्य, शैक्षिक और सामाजिक सांस्कृतिक, इन सब चीज़ों पे यह जो है क्या करती है, एकीकरण करती है। तो सभी मिल करके कंपनियां इसी पे देश, सभी देश मिल करके इन सब पे काम करते हैं। आइए इसमें देखते हैं कितने जो है इस समूह में शामिल है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट ये याद रखिएगा, 8 अगस्त 1967। इसकी जो स्थापना है वह कब है, 8 अगस्त 1967 को। इसका जो है हुई कहाँ थी, यह बैंकॉक, बैंकॉक का है थाईलैंड की राजधानी। तो थाईलैंड की राजधानी में 1967 में, कब जो है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, थाईलैंड की राजधानी जो बैंकॉक है 1967 में इसकी क्या है, स्थापना हुई थी। यदि हम पूछे कि इसके जो है आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोग क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी का है जकार्ता। तो इसका मुख्यालय जो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है और इसकी जो स्थापना हुई थी थाईलैंड बैंकॉक में। बैंकॉक जो है क्या है, थाईलैंड की राजधानी है। तो इसकी स्थापना की डेट याद रखिएगा, 8 अगस्त 1967 में। इसके पहले सम्मेलन का यदि जिक्र करें तो इंडोनेशिया में जहाँ पे उसका मुख्यालय है वहीं पे हुआ था, लेकिन शहर जो है दूसरा था। शहर क्या था, बाली, बाली शहर था। बाली शहर अभी हाईलाइटेड है, किस लिए कि जो यहाँ पे G20 सम्मेलन जो हो रहा था, तो जो है बाली में इंडोनेशिया, इसके पहले अभी तो जो 2023 का जो है G20 की जो अध्यक्षता कर रहा है वह कर रहा है भारत। तो G20 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसके पहले जो कौन था, इंडोनेशिया था। तो इंडोनेशिया के बाली में इसके पहले सम्मेलन हुआ था और वही G20 का अध्यक्षता करता था। वहाँ से जो है अध्यक्ष किसको बनाया गया, भारत को। तो भारत 2023 तक जो है इसका जो है G20 का अध्यक्ष रहेगा। तो इसी बाली में
जो है बाली इंडोनेशिया में पहला जो है आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था। तो ये था, यहाँ पे 3 पॉइंट याद रखना। बैंकॉक में जो है इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय जकार्ता में, पहला सम्मेलन जो हुआ था वो बाली इंडोनेशिया में हुआ था। अगर हम इसका जिक्र करें कि आसियान की जो आधिकारिक भाषा है, अर्थात यहाँ पे देखिए कार्यकारी भाषा है, वह क्या है, अंग्रेजी है। उसकी कार्यकारी भाषा क्या है, अंग्रेजी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस समूह में कितने देश हैं। तो इस समूह में आसियान में जो है 10 कंट्रीज हैं। इन कंट्रियों के नाम, जैसा कि अभी हम ऑक्सफोर्ड मैप में दिखा रहे थे कि ये कहाँ है, भारत के पूर्व, चाइना के दक्षिण में। तो इसकी सबसे पूर्व का जो है कंट्री है वह है फिलीपींस, और जो है सबसे दक्षिण में कौन सा है, वो इंडोनेशिया है, और जो है सबसे जो है पश्चिम में करें तो भारत के बगल में म्यांमार है। तो इन सब तीनों कंट्रियों के बीच में जो है यह 10 कंट्रियां विद्यमान है। तो सबसे पहले इसमें 5 कंट्री जो है, जब इसकी स्थापना हुई तब उस दौरान 5 कंट्री मिल करके आसियान की स्थापना की थी। तो उन 5 कंट्रियों के बारे में देखिए, यहाँ पे पहला जो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये 5 कंट्री हैं जो संस्थापक सदस्य हैं। इसके स्थापना के बाद जो है यहाँ पे 10 कंट्री जो है और आकर के इसमें सम्मिलित हुई। तो ये 10 कंट्रियों का समूह में आइए हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। यहाँ पे ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, और 10वीं कौन सी है, वियतनाम। ये 10 कंट्रियाँ आसियान की समूह में सम्मिलित हैं। अब हम ये 10 कंट्रियाँ आप लोगों को मैप के माध्यम से, ये जो है आप ऑक्सफोर्ड का मैप सभी लोग ले लीजिए, क्योंकि हमें किसी भी लोकेशन का एग्जैक्ट देखने के लिए हमें ऑक्सफोर्ड मैप का जो है प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे ये 10 कंट्रियाँ उसमें हैं। हम यहाँ पे देखते हैं 2 पॉइंटें इसके महासचिव और अध्यक्ष के बारे में। तो यहाँ पे इसके महासचिव जो हैं लिमजाक होई, इसके जो अध्यक्ष हैं ली सिन लुंग हैं। तो ये था इतने संबंधित आसियान से संबंधित पॉइंटें। तो इसमें जो प्रश्न आता है वह इसका मुख्यालय, इसका जो है स्थापना, और इसके सचिव कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि कौन सा देश आसियान में शामिल नहीं है। तो इन कंट्री के अलावा इसमें चाइना ऑप्शन दे सकता है, जापान ऑप्शन दे सकता है, इसमें बांग्लादेश दे सकता है, भारत दे सकता है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, कुछ भी मतलब देश, इन 10 देश के अलावा कोई भी ऑप्शन आपको दे देगा। तो आपसे पूछ लेगा कि कौन सा नहीं है, और इसमें शामिल होने वाले इन 10 देशों को जो है आप लोगों को याद रखना है, ताकि हमें ये पता चले कि इसमें आसियान में कितने देश हैं और वो कौन कौन से हैं। तो ये था आसियान का, और ऐसे ही हम और भी समूह का जीके के पॉइंट के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, और उसके माध्यम से आप लोग जो है इसका जैसे नाटो का, आसियान का हो गया यहाँ पे, फिर G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। तो ऐसे और भी ग्रुप का हम जो है जीके के इंपॉर्टेंस से छोटी छोटी पॉइंटें लेकर के आएंगे। आज की क्लास देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगे तो शेयर करिए, और जो है इसमें क्या और भी जो है कमियां हैं उसे पूर्ति करने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।